चीन अब भारत के लिए अमेरिका से लड़ गया है। तो प्रहार की शुरुआत सबसे पहले इसी खबर के साथ कर रहे हैं जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है, आपके देश से है, आपके राष्ट्र से है, क्योंकि ट्रंप की भारत को झुकाने की एक भूल उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई है। और इस एक गलती का अंजाम यह हुआ है कि भारत, चीन और रूस जैसे देशों का एक ऐसा त्रिकोण उभर कर सामने आया है जिसके सामने ट्रंप और उनका ताजा बना दोस्त मुल्ला मुनीर घबरा गए। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, जहां पूरे यूरोप में इस तस्वीर को देखने के बाद कैसे खलबली मची है। डोनाल्ड ट्रंप किसी क्लास मॉनिटर की तरह पूरे यूरोप के नेताओं को साथ लेकर गहन चिंतन कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां अब सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब पश्चिमी देशों का क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल चुका है। अब दुनिया की सुपर पावर चीन, रूस और भारत एक साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर देखिए, ट्रंप नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। सबके दिमाग में उस समय अलग अलग चीज चल रही थी। निष्कर्ष हमने आपके लिए निकाला है। निष्कर्ष यही है कि उन्हें टेंशन है कि अब उनकी पोजीशन का क्या होगा। सो कॉल्ड सुपर पावर जिसे कहा जाता था, अब वो सुपर पावर नहीं रही, अब उसकी कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन पश्चिमी देशों में भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। पश्चिमी देशों के नेता ये समझ चुके हैं कि ट्रंप और भारत के बीच चल रही विश्व गुरु की इस जंग में भारत के साथ खड़े होने में ही भलाई है। और यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति खुलकर बता रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। यूक्रेन युद्ध से लेकर ब्रिक्स जैसे विषयों पर बात की गई। और ये जो पूरा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदी में किया गया है, हमारी भाषा में। वहां से इमैनुअल मैक्रो लिखकर भेज रहे हैं कि हमने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। तो मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री के जरिए पूरे भारत को भी दिया गया है कि इमैनुअल मैक्रो कहां खड़े हो रहे हैं, फ्रांस कहां है, भारत के साथ कैसे है। ये मैसेज यहां पर आ गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए। अजीत डोभाल सीधा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं इस तस्वीर में। यह मुलाकात रूस के क्रेमलिन शहर में हुई, जहां भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और कैसे पक्का किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और ये तस्वीर एस जयशंकर की पुतिन के साथ, ये टेंशन दे रही है ट्रंप को। ये तस्वीर उन्हें डरा भी रही है, चिढ़ा भी रही है, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि ऐसी तस्वीरें ना आए, भारत दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब एक तरफ रूस भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन क्या कह रहा है। आपको एक पल के लिए विश्वास नहीं होगा, लेकिन ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम के खिलाफ चीन ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी, अब चीन भी इसमें उतर आया और खुलकर अब वो भारत का साथ दे रहा है। आप चीन का ये बयान सुनिए। The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. चीन और रूस भारत के पीछे खड़े हैं, तो वहीं भारत ने भी सीना तानकर अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की हिपोक्रेसी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। आप उनका ये बयान सुनिए। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. तो कुल मिलाकर आज चीन भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है।
इसके पीछे की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए। भारत ने ट्रंप की बातों को इग्नोर किया। भारत ने ट्रंप को डिप्लोमेसी से जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से तेल मत खरीदो। ट्रंप को भारत और रूस संबंध पसंद नहीं आ रहे थे। ट्रंप को जवाब देते हुए संबंधों को भारत ने और मजबूत कर लिया। एस जयशंकर रूस गए, अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और अब डोभाल भी रूस पहुंच चुके हैं। चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। चीन खुलकर अब भारत के पक्ष में आया, बयान भी हमने आपको सुनवाया। चीन ने कह दिया कि ट्रंप के टैरिफ गलत है। अब भारत के साथ चीन का खड़ा होना और दूसरी तरफ ऑल वेदर फ्रेंड रूस का भारत के पक्ष में बयान देना, इसका ट्रंप पर क्या असर हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए पूरा एनालिसिस आपको बताते हैं। रूस की जमीन से आई इन तस्वीरों का असर अमेरिका तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तस्वीरें भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को जवाब है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन और जयशंकर की ये मुलाकात भारत और रूस के रिश्तों की गहराई को दिखाता है, दमदार दोस्ती को दर्शाता है। इससे अमेरिका को भी ये संदेश मिलेगा कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है और टैरिफ के प्रेशर में भारत अपना दोस्त नहीं बदलेगा। पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। भारत और रूस के बीच तेल सहयोग, भारतीयों की रिहाई, आतंकवाद और यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यही नहीं, रूस की धरती से जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। We are not अमेरिका की ओर से भारत पर जो अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है, बहुत हैरान करने वाला है। भारत इसे समझ नहीं पाया। जिस रूसी तेल खरीद पर निशाना बनाया जा रहा है, भारत सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, बल्कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। जयशंकर ने न केवल अमेरिका को अपने तेवर दिखाए, बल्कि रूस से पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। for the last few years आतंकवाद से बचाव करना भारत का संप्रभु अधिकार है। हम हर रूप में आतंकवाद की निंदा करते हैं और आतंकवाद से मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। also buy oil. रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लगता था कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेंगे, रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान फेल हो गया है। भारत ने रूसी तेल खरीद कम करने के बजाय और बढ़ा दी और रूस ने भारत को तेल स्पेशल डिस्काउंट पर देना शुरू कर दिया है। भारत और रूस ने एक बार फिर अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का वादा किया है और आने वाले दिनों में दोनों देशों की दोस्ती का रंग और भी गहरा होता नजर आएगा। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भारत, रूस, चीन अब अपने संबंधों को न केवल नई दिशा दे रहे हैं, बल्कि नए आयाम गढ़ रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी। तस्वीर नंबर 2, विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन। तस्वीर नंबर 3, अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ये तीनों तस्वीरें अमेरिका की उस रणनीति के खिलाफ हैं, जिसके लिए वो बरसों से भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका की एशिया को लेकर रणनीति खासकर चीन के खिलाफ फेल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने भारत और चीन को रूस के करीब ला दिया है, जिससे एक नई शक्ति धुरी बनने की संभावना बढ़ गई है। एक तरफ भारत रूस से अपनी दोस्ती गहरी करने में जुटा है। एनएसए अजीत डोभाल के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अब रूस में हैं और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिली है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। वहीं अब चीन भी भारत का खुलकर समर्थन करता नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिवसीय भारत यात्रा समाप्त होने के एक दिन बाद भारत में चीन के राजदूत शीन फेई होंग ने नई दिल्ली के विरुद्ध अमेरिका के टैरिफ उपायों का कड़ा विरोध किया और भारत चीन के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इतने बड़े आकार के 2 पड़ोसी देशों के लिए एकता और सहयोग ही साझा विकास प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। चीन और भारत की मित्रता एशिया के लिए लाभकारी है। हम एशिया में आर्थिक विकास के दोहरे इंजन हैं। भारत और चीन की एकता से पूरे विश्व को लाभ होता है। भारत और चीन की जिम्मेदारी है कि वे एक समान और व्यवस्थित
बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएं। भारत और रूस के संबंधों में खटास लाने का ट्रंप का प्लान सफल नहीं हो पाया। उनकी टैरिफ नीति के कारण चीन भी भारत के समर्थन में आ गया है और अमेरिका के खिलाफ एक नया ब्लॉक RIC यानी रूस, इंडिया और चीन बनाने की जरूरत बताई जाने लगी है। जिस तरह से चीन का रवैया बदलकर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, उससे लगता है कि जल्द नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है और महाशक्ति के तौर पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।